Hello bachcho, let's read the question. The question says based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition, this statement is true regarding lactational dysmenorrhea, gestation period, cleavage या lactational amenorrhea. ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि हमारे हमारा जो फैक्ट है ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन के बारे में कि ओव्यूलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है जब पार्चुरेशन हो जाता है उसके बाद, ठीक है, क्योंकि बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि वापस से प्रॉपर ओव्यूलेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशनल फेज में होती है लेडी, लैक्टेशन फेज में होती है, यानी कि वो अपने बेबी को जब फीड करवाने वाले फेज में होती है, तो उस टाइम में ओव्यूलेशन जो है वो एब्सेंट रहता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एमेनोरिया हो रखा है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ही फेज एब्सेंट रहता है। उस टाइम में उस ड्यूरेशन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब इंटेंस लैक्टेशन वाला फेज चल रहा है तो उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसलिए ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो फॉलोइंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब हो गया चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ट्रू रिगार्डिंग लैक्टेशनल डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया होता है कि हमें जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस टाइम में पेन होना, ठीक है। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जेस्टेशन पीरियड इज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन की हम बात करें तो 9 मंथ्स के लिए होती है, 9 मंथ्स के लिए होती है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज बेसिकली क्या है, देखो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो कंटिन्यूसली जो है माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है उसमें, तो जो ब्लास्टोमियाज है वो डिवाइड होते रहते हैं, 2 सेल से 4, 4 to 8, 8 to 16 सेल स्टेज आता है, उसी को हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ लैक्टेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट रहना, ए का मतलब हो जाता है एब्सेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कहा है कि उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है, इसीलिए ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 44 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।